हेलो बच्चों। यहां लिखा है अ स्फीयर ऑफ रेडियस r एंड मास m हैज लीनियर वेलोसिटी v नॉट, ठीक है, डायरेक्टेड टू द लेफ्ट एंड नो एंगुलर वेलोसिटी इज प्लेस्ड ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म मूविंग टुवर्ड्स राइट विद कांस्टेंट वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। If after sliding on the platform the sphere has no linear velocity relative to ground। इसका मतलब समझ में आ रहा है, लीनियर वेलोसिटी रिलेटिव टू ग्राउंड नहीं है। मतलब अगर हम लोग बात करें तो जो भी स्फीयर के सेंटर की फाइनल वेलोसिटी होगी वो 10 मीटर पर सेकेंड हो जानी चाहिए बैकवर्ड डायरेक्शन में। स्फीयर के सेंटर की फाइनल वेलोसिटी बराबर है, क्यों, इसकी वेलोसिटी हम लोगों के पास कितनी दी है, v1 दी है ना, ये v1 इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड दिया है ना। तो भाई अगर 10 मीटर पर सेकेंड से इसका बेस आगे जाएगा, ध्यान से सुनना, ये वाला, ये अगर आगे की तरफ में 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा होगा तो इसका सेंटर भी अगर ग्राउंड के रेस्पेक्ट में फाइनली 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा होगा, बराबर है, तो ये हम लोगों को कैसा दिखेगा, रेस्ट पे। क्लियर है। चलिए आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन हम लोग। लिखा है रोलिंग ऑन द प्लेटफॉर्म विदाउट स्लाइडिंग। अब ये प्लेटफॉर्म पे रोलिंग भी कर रहा है, प्योर रोलिंग कर रहा है। द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन स्फीयर एंड द प्लेटफॉर्म इज म्यू के, डिटरमाइन द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ वी नॉट इन मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो सबसे पहले समझो। अब देखो, जैसे हम लोग कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं, यहां कहीं पे प्लेटफॉर्म पे नहीं लेते बिकॉज प्लेटफॉर्म हमारे पास फिलहाल नॉन इनर्शियल फ्रेम हो जाएगा। तो प्लेटफॉर्म की हाइट हम लोग 0 कंसीडर करते हैं और यहां कहीं पे हम लोग एक पॉइंट ले लेते हैं। तो अब अगर हम चेक करेंगे तो एम जी इस पे नीचे लगेगा, नॉर्मल इस पे ऊपर होगा, और जो भी फ्रिक्शन लगेगा आपके पास इस स्फीयर पे, तो फ्रिक्शन लग रहा होगा इस डायरेक्शन में। तो अब अगर हम इस पर्टिकुलर पॉइंट को अगर पी बोल दें तो इस पॉइंट पी के अबाउट देखो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। क्लियर, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम और फाइनल एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा बिकॉज एमजी नॉर्मल के टॉर्क आपस में बैलेंस हो जाएंगे और फ्रिक्शन इसी पॉइंट से पास हो रहा होगा, फ्रिक्शन का लाइन, तो उसका टॉर्क 0 होगा। तो अब अगर हम बात करते हैं इनिशियल एंगुलर मोमेंटम की, तो यहां से हम लोग लिखते थे किसी भी ऑब्जेक्ट का एंगुलर मोमेंटम, जो हम लोग लिखते थे वो लिखते थे एलसीएम प्लस एम इंटू आर क्रॉस पी। क्लियर, ये होता था आपके पास रोटेशनल मोशन की वजह से और ये वाला आता था ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से। तो इनिशियली कोई रोटेशनल मोशन है नहीं, तो केवल ट्रांसलेशनल मोशन है। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम के नाम पे हम लोगों को मिल गया एम वी नॉट इंटू आर। अच्छा, फाइनल एंगुलर मोमेंटम यहां वेक्टर में हटा दे रहा हूं क्योंकि हम लोग केवल मैग्नीट्यूड फॉर्म लिख रहे हैं इसका। अच्छा, फाइनल एंगुलर मोमेंटम अगर हम लोग लिखेंगे तो आपसे बोला गया है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, मतलब पी पॉइंट के रेस्पेक्ट में, पी पॉइंट हमने ग्राउंड पे ही लिया है कहीं, तो पी पॉइंट के रेस्पेक्ट में केवल और केवल ये रोटेट करता हुआ दिखाई देगा, तो हमको एंगुलर मोमेंटम मिलेगा आई ओमेगा। बराबर समझ में आ रहा है। तो आप सुनो, जो नीचे वाला पॉइंट है, अगर ये v1 वेलोसिटी से आगे जा रहा होगा तो जो भी इसका ओमेगा होगा, क्या हम उसको उसको v1 बाई आर लिख सकते हैं, क्योंकि सेंटर तो हमको रेस्ट पे दिख रहा है ना भाई, बोला गया है। देखो, देखिए कहीं पे लिखा हुआ है इन्होंने कि नो लीनियर वेलोसिटी विद रिलेटिव टू द ग्राउंड। तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में अगर ये रेस्ट पे है, मतलब अगर हम इस सेंटर को देखेंगे तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में रेस्ट पे दिखेगा, तो इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी, जिसको चलिए मैं अभी ब्लैक कलर से आपको बना के दिखाता हूं, ये वाला पॉइंट का वेलोसिटी इसके बराबर हो जाएगा। तो ये जो ओमेगा होगा उसको हम v1 बाई आर लिख सकते थे। अब यहाँ पे मैं वैल्यूज पुट कर देता हूं, दोनों को इक्वेट कर देता हूं। तो एम वी नॉट इंटू आर इज इक्वल टू आई, आई हम लोगों के पास हो गया 2/5 एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा, और ओमेगा की जगह पे हमने लिख दिया v1 बाई आर। तो देखो, इस आर से आर कैंसिल हो गया, एम से एम कैंसिल हो गया, तो फाइनली आपके पास यहां से जो वी नॉट मिल रहा है, वी नॉट 11/2/5 टाइम्स v1, और v1 इज इक्वल टू दिया था 10, ये देखिए दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड। तो मैंने अगर यहाँ पे पुट कर दिया 2/5 टाइम्स 10, तो जो v नॉट है उस v नॉट की वैल्यू हम लोगों को मिल जाएगी 4 मीटर पर सेकेंड, यानी रिक्वायर्ड वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए थी, 4 मीटर पर सेकेंड। क्लियर बेटा, ओके, ऑल द बेस्ट।